हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक पोयम जिसका नाम है पेंसिल। पोयम तो पेंसिल और एक बच्ची की स्टोरी है, लेकिन ये एक मेटाफोर यूज़ किया गया है। बच्चों के जो इमेजिनेशन होते हैं, उनके जो ड्रीम्स होते हैं, उनकी क्या चाह है, वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो, और उनको किस तरह से रोका जाता है, क्या उनके ऊपर बर्डन्स होते हैं, ये सबसे रिलेटेड ये पोयम है। तो आइए शुरू करते हैं। माई डॉटर, लिटल डियर डॉटर, मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी। मतलब ये दो लाइन से हम समझ रहे हैं कि एक पिता है या एक माँ है, वो अपनी बेटी से बात कर रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं। तो माई डॉटर, लिटल डियर डॉटर, लाइट्स अ पेंसिल विथ अ शार्पनर। लाइट्स अ पेंसिल विथ अ शार्पनर मतलब कि वो पेंसिल को शार्पनर से शार्प कर रही है, उसको नोक दे रही है, उसको लाइट दे रही है, प्रज्वलित कर रही है। The sky of the white paper begins to be filled with light। अब उसने शार्पनर से पेंसिल को शार्प कर लिया है, और अब जो वाइट पेपर है जिससे हम क्या ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं, उस पर या तो ड्राइंग करेगी या कुछ लिखेगी, और उसको अपने उस पेंसिल के जो ब्लैक वाइट जो भी कलर निकलते हैं उससे भर देगी। The blackbird flying away with the tree, glasses on the eyes of the peacock, the fire chariot flying in the air, the airplane walking on the road, the lion having a conversation with the cow, a one-eyed sun on the black tree with a patch of cloud over it, a blue fish flying on the forehead of the cloud, the yellow butterfly swimming in the waterfall। तो ये सब उस बच्ची की इमेजिनेशंस है, वो क्या सोच रही है, वो सब अब ये ड्रॉ करना शुरू करती है। वो कैसी दुनिया चाहती है, वो क्या बनना चाहती है, उसके हिसाब से ये सब ड्रॉ कर रही है यहाँ पे। तो पहला है द ब्लैक बर्ड फ्लाइंग अवे विथ द ट्री। तो जो ब्लैक बर्ड है वो ट्री से दूर उड़ते हुए जा रहा है। ब्लैक बर्ड एक चिड़िया हो गया, और ट्री जो है वो उसका घर हो गया। अब वो घर छोड़ के अपने सपने की ओर जा रही है वो चिड़िया। इस तरह से इन्होंने यूज़ किया है इसको कि वो चिड़िया अपना ट्री छोड़ के अपने सपने पूरे करने के लिए उड़ान भर रही है। ग्लासेस ऑन द आइज ऑफ द पिकॉक। पिकॉक उसकी इमेजिनेशन के थ्रू, बच्चे हैं तो कुछ भी बनाते हैं, तो उसने बनाया है कि पिकॉक है, उसकी आँखों पे चश्मे लगे हुए हैं। और है द फायर चैरियट फ्लाइंग इन द एयर। बहुत तरह के चैरियट हमने देखे हैं, कई बार हमने देखे हैं टीवी में कि फ्लाइंग चैरियट होता है जो कि उड़ता रहता है। तो ये सब इमेजिनेशन उसके दिमाग में है, वो उसने ड्रॉ की है। द एयरप्लेन वॉकिंग ऑन द रोड, द लायन हैविंग अ कन्वर्सेशन विद द काउ। तो अब इसने ये सोचा है कि एयरप्लेन हवा में ही क्यों उड़ता है, ज़मीन पे क्यों नहीं उड़ता। तो उसने अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से उस एयरप्लेन को ऐसा बनाया जो कि रोड पे वॉक कर रहा है, और लायन और काउ दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं। मतलब उसके अंदर मित्रता का एक भाव है, उसके अंदर दुश्मनी ये सब चीज़ें अभी नहीं आई है, इसलिए उसने लायन और काउ को साथ में कन्वर्सेशन करते हुए ड्रॉ किया है। अ वन आइड सन ऑन द ब्लैक ट्री, और अ वन आइड सन है ब्लैक ट्री के पास, ऐसा पेंट किया है, ऐसा स्केच बनाया है। और कैसे, विथ अ पैच ऑफ क्लाउड और उसके ऊपर कुछ क्लाउड्स हैं। फिर आगे और ड्रॉ किया कि अ ब्लू फिश फ्लाइंग ऑन द फॉरहेड ऑफ द क्लाउड। अब बादल हैं, बादलों के ऊपर एक नीली कलर की यहाँ पे मछली है जो कि उड़ रही है। मछली का काम तो तैरना है, लेकिन वो क्या यहाँ पे उड़ रही है, उसकी इमेजिनेशन में उसने यहाँ उसको ड्रॉ किया है। फिर है द येलो बटरफ्लाई स्विमिंग इन द वाटरफॉल। अब यहाँ पे बटरफ्लाई का काम है उड़ना, लेकिन उसने अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उसको वाटरफॉल में तैरता हुआ दिखाया है। फिर आगे है माई डार्लिंग डॉटर इन हर एक्सटेसी इज़ बिजी ड्राइंग स्ट्रेंज पिक्चर्स। तो अब जो मेरी प्यारी बेटी है वो अपने ही मस्ती में गुम है और बिज़ी है अपने ये सब स्ट्रेंज एकदम अलग अलग ड्राइंग बनाते हुए, जो कि उसकी भावनाएं, उसके अलग अलग चीज़ें जो है वो व्यक्त कर रही हैं। बट व्हेन द स्कूल मास्टर गिव्स हर होमवर्क, माई डार्लिंग डॉल्स ब्रेक्स द टिप ऑफ द पेंसिल इन एंगर। तो अब यहाँ पे क्या, ये तो सब अपने हिसाब से ड्रॉ कर रही थी, उसकी जो मन में इच्छा थी वो सब यहाँ व्यक्त कर रही थी। पर अचानक से स्कूल मास्टर आ जाते हैं। ये स्कूल मास्टर एक मेटाफोर यूज़ किया गया है दुनिया के लिए कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं उसको दबा दिया जाता है दुनिया के द्वारा, और हम पे उनके जो सपने हैं, उनकी जो चाहत है वो थोप दिए जाता है कि हम उनकी इच्छा पूरी करें। अब यहाँ पे वही होता है
कि स्कूल मास्टर आते हैं और उसको होमवर्क दे देते हैं कि वो अपने मन का अब ना करे और जो मैं बोल रहा हूँ वो बनाए। अब जब यहाँ पे बेटी ने देखा कि अब उसके मन का नहीं करने दे रहे हैं और अपनी जो चाहत है वो ठोप रहे हैं उस पर, तो वो गुस्से में आके उसने जो पेंसिल की टिप थी वो तोड़ देती है। मतलब उसके जो सपने हैं वहाँ पे टूट जाते हैं। एंड द कैंडल ऑफ द पेंसिल इज़ एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि अब जो कैंडल रूपी जो हमारी पेंसिल थी जिसको उसने शार्पनर से शार्प किया था वो यहाँ पे टूट जाती है। ओनली द स्मोक रिमेन्स ऑन द स्काई ऑफ द वाइट पेपर। और अब उस जो वाइट पेपर जो है एक तरह से हमारी ज़िंदगी है, और उस वाइट पेपर पे सिर्फ हमारा जो है कुछ निशान रह गए, क्योंकि हम अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो उनके कहाँ से करेंगे। इस तरह से इस पूरी पेंसिल पोएम में हमें ये बताया गया है कि किस तरह बच्चे बड़े होते हैं, उनका अपनी इच्छा होती है, अपनी चाहत होती है, अपने सपने होते हैं, लेकिन जो दुनिया है वो उसके सपनों को दबा के अपनी चाहत, अपनी इच्छा उसके ऊपर थोपने लगती है, और जो बच्चे हैं फिर गलत चीज़ कर जाते हैं। इस तरह से ये पेंसिल पोएम जयंत परमार की यहाँ पे खत्म होती है।